हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिका क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस कब आएगी। सो बेसिकली यहाँ पे जो रीडिंग है ये करियर ओरिएंटेड रहने वाली है। साथ के साथ अगर मुझे यहाँ पे कुछ मैसेजेस मिलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूंगी। सो दो ऑप्शंस मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, दो डिफरेंट क्रिस्टल हैं और दो डिफरेंट यहाँ पे एंजल नंबर हैं, जिससे भी इंट्यूटिवली आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज कर सकते हैं। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। मैं एक बार आपको बता दूं, ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड यहाँ पे है ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1010 एंड यहाँ पे ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट का स्फीयर। ओके, सो इंट्यूटिवली आपको चूज करना है, अपना टाइम लेना है। ओके, सो आप चाहें तो दोनों भी देख सकते हैं अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो, या फिर से आप एक को चूज कर लीजिए। ओके, सो अब भी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 और ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज किया है तो देख लेते हैं आपको आपकी लाइफ में सफलता, सक्सेस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी एंड क्या आपके लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, तो ये सब हम यहाँ पे इस रीडिंग में देखेंगे। सो इस क्रिस्टल को सबसे पहले मैं यहाँ पे रख देती हूँ। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में एक पुश की जरूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, एक मोटिवेशन की जरूरत है। लाइक आपको काम किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको सक्सेस मिलेगी ये तो आपको पता है, लेकिन आप जैसे वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ कलेक्ट करने की जरूरत है, वो हिम्मत आपको कलेक्ट करने की जरूरत है और फिर से शुरुआत करना। वो न्यू बिगनिंग्स। आप डरते बहुत ज्यादा, कुछ भी स्टेप लेने से पहले आपके माइंड में वो नेगेटिविटी आ जाती है, अगर ये काम इस तरीके से नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, हाँ अगर मेरा फिर से लॉस हो गया, मेरा फिर से नुकसान हो गया, तो आप क्या करते हो ऑप्शन फर्स्ट की नेगेटिव पॉइंट्स को आप पहले काउंट कर लेते हो। और अच्छी खासी प्लानिंग होने के बाद भी होता ये है कि आप काम नहीं कर पाते हो, आप शुरू ही नहीं कर पाते हो और आप जैसे एक जैसी लाइफ में घूम रहे हो, एक जैसे लूप में आप घूम रहे हो, वहीं की वहीं, वहीं के वहीं। एंड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी मैं आपको फील कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हो, इरिटेट भी हो और चेंज चाहते हो, अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो, लेकिन आपको बस ये चाहिए कि मैं किसी के कंधे पे हाथ रख के मैं चल पड़ूं, मुझे कोई सहारा दे दे तो मैं उस तरीके से चल पड़ूं, या फिर कोई मुझे एश्योर कर दे कि मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रही हैं ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं चेहरों से कि आपको कब मिलेगी सक्सेस, ठीक है ना। सो ये जस्ट कुछ चैनल मैसेजेस होते हैं जो मुझे मिलते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अभी हम चेहरों से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, आपको वही स्टेप तो लेना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना कि वो हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी। ऑप्शन फर्स्ट, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब भी आपने सक्सेस मिलेगी। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। नाइन ऑफ सॉर्ड्स। सी, मैंने कहा ना अपने मन में पहले ही कहानियां बना लेना, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। आप लोग बीमार भी बहुत जल्दी पड़ते होंगे, आपको सिर में दर्द होगा ना, आपको मन में वहम लग जाएंगे, हाय मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं है है ना। कुछ ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा ही स्टोर हो गई है। ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले आपको इसको क्योर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने यही ये नेगेटिविटी जो है आपको अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी। सक्सेस तो आपको उसके बाद मिलेगी, मैं बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ना। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स भी हैं क्या आप लोगों में से कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स हो सकते हैं।
किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत टाइम से, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जैसे नहीं लग रही है, नहीं मिल पा रही है। हाँ, तो अर्निंग की भी थोड़ी-सी यहाँ पे कमी आ रही है। फैमिली की साइड से हो सकता है आप लोग के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आ रहा हो कि जल्दी सेटल हो जाओ, कि भई शादी करनी है, या फिर आपके जो पर्सन हैं आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लेकिन बिकॉज़ आप सेटल नहीं हैं अपनी लाइफ में, तो शायद इस वजह से आप लोग वो शादी की बात को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके माइंड पे इस टाइम पे बिल्ड हो गया है। अभी जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके माइंड पे है, आप किस तरीके से अपना 100% दे पाओगे? आप जो भी काम करोगे वो इस डेस्परेट होके करोगे कि इस बार ही मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए, इस बार ही ऐसे हो जाना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ऑप्शन फर्स्ट, सक्सेस तो भाई आपको मिलेगी, बिकॉज़ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, लेकिन जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उस तरीके से नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको एक-एक करके आपको चीज़ें बताती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइम भी आपको बताऊँगी, ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करने की ज़रूरत है? ऑप्शन फर्स्ट, आपको कोई गाइडेंस लेनी पड़ेगी। आपको अगर कोई करियर काउंसलर वगैरह है, या फिर कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए ओपन है, आपको वो या तो आप खुद डिसाइड करिए अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है? आपको बेसिकली एक रास्ते पे नहीं, आपको 2-3 रास्ते अपने लिए देखने पड़ेंगे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। जैसे कहते हैं ना वो बैकअप प्लान लेके चलना, तो वो चीज़ है यहाँ पे। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप एक साथ सारे उसमें फ़ोकस करिए, ऑफ कोर्स एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फ़ोकस करिए, लेकिन आपको अपना काम करने का तरीका तो बदलना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, अपने ऊपर फेथ भी रखना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास भी रखना पड़ेगा, रिस्क भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और आगे तो बढ़ना पड़ेगा भाई, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आपको डर लगता है दूसरी सिटी में जाके रहने में, दूसरी सिटी जाके काम करने में, तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, ऑप्शन फर्स्ट आपको वो अपने जो बैरियर हैं उनको क्लोज करना ही पड़ेगा। नहीं तो मैं ये देख रही हूँ कि आपका क्योंकि करियर सेटल नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से आपकी लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आगे जाके आ जाएंगी। तो आपके लिए देखो, अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को सॉर्ट कर लो, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहले तो या तो आप गाइडेंस ले लीजिए, ठीक है? किसी से भी करियर काउंसलिंग है, या फिर आप समझ रहे हो, आपकी लाइफ में अगर कोई मेंटोर है आपके, कोई गुरु हैं आपके, तो उनसे जाके आप गाइडेंस ले लीजिए कि मुझे किस-किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, मुझे कौन-कौन से अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे लिए हैं, बिकॉज़ सभी तरीके के लोग हैं जनरल रीडिंग में, इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी के थ्रू आपको गाइडेंस एडवाइस जो है वो मिलेगी। ऑप्शन फर्स्ट, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, किसी से जाके आपको गाइडेंस ले लेनी है, एडवाइस ले लेनी है। दूसरी चीज, आप क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हो ऑप्शन फर्स्ट ऑलरेडी, तो एक बात बताओ, एक कमरा बहुत ज्यादा सपोज कि वो गंदा पड़ा हुआ है, अब क्या आपको उसमें सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। जब वो सफाई हो जाएगी उसके बाद ही तो सुकून मिलेगा। तो वैसे ही भाई अपने माइंड में से इस नेगेटिविटी को निकालो, ये नेगेटिविटी आपको अपने माइंड से निकालने की ज़रूरत है। इसके लिए अगर आप चाहो तो जो क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट होता है ना, वो आप पहन सकते हो, वो आप वेयर कर सकते हो। इसके साथ आप लोग मेडिटेशन करो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके अराउंड कुछ नेगेटिविटी है, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टर्मलिन, मैं आपको दिखाऊं, रुको। देखो ये है क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट के साथ, ठीक है, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और इसके साथ साथ आप अपने आसपास एक ब्लैक टर्मलिन का स्टोन जरूर रखो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो परचेस करना तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो इंस्टाग्राम की डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे जाके वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ हो गई। अभी दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करना है, क्या करना है, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। नई नई चीज़ों को सीखना है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि सीखना जब इंसान कोई बंद कर देता है ना, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, ठीक है। यहाँ पे 3 पेजेस की एनर्जी आपके लिए आई है, यानी कि अब भी आप इनिशिएट कर रहे हो किसी चीज का, अब भी आपको पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने में
समय लगेगा थोड़ा। आई एम सॉरी, कभी कभी मेरी टंग ट्विस्ट हो जाती है। सो अभी आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखो ऑफ कोर्स जो आप सक्सेस अपनी लाइफ में चाहते हो थोड़ा सा वक्त यहाँ पे लगेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो। और अगर मैं प्रॉपर बात करूँ कि जिस टाइप की अबंडेंस आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो कब तक मिलेगी, तो मुझे यहाँ पे 3 to 4 years का जो टाइम है नजर आ रहा है। अभी कुछ लोग तो ये कहेंगे कि ये तो इतना ज्यादा टाइम हो गया, अभी ऐसे कैसे चलेगा। देखो सक्सेस आपको मिलने लगेगी धीरे 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 धीरे, लेकिन जो लग्जरी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो कंफर्ट आप अपनी लाइफ में चाहते हो, उसको अचीव करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा यहाँ पे। बस आपने स्टेप लेने हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है आपने उसको ग्रैब करना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट। कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट टाइम अभी मैं आपको बताऊंगी, रीडिंग के लास्ट में बताऊंगी ऑप्शन फर्स्ट कि कितना टाइम लगेगा आपको सक्सेस मिलने में। वैसे 3 to 4 years मुझे यहाँ पे जनरल एक टाइम नजर आ रहा है, जो मुकाम पे आप जाना चाहती हो ना वहां पे जाने में। लेकिन सिचुएशन आपकी बेटर होने लगेगी अगले 2 महीने में, ठीक है। अगर आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू कर दिया, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, ठीक है ना, बिकॉज इन चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है एक पर्सन की लाइफ पे, आप माने चाहे ना माने। ऑप्शन फर्स्ट, अगर कोई इंसान नेगेटिव है ना वो अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगा। फिर चाहे वो कितना ही पैसा महीने का क्यों ना कमा ले, लेकिन वो खुश ही नहीं रह पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रहिए, अपने पास्ट के जो भी चीज़ें रही हैं उनको कहीं ना कहीं लेट को करिए अपनी लाइफ में से। ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट में आपके साथ हुआ वो दोबारा आपके साथ होगा, लेकिन जस्ट आपको यहाँ पे लेट को करने की ज़रूरत है ऑप्शन फर्स्ट, और एक नई शुरुआत यहाँ पे करने की ज़रूरत है। आपको लोगों ने बड़ा ही चीट किया है, लोगों ने आपको धोखा दिया है ऑप्शन फर्स्ट। वो टाइम सीन की लोगों की वजह से ही या तो आपकी सिचुएशन अच्छी चल रही थी वो लोगों की वजह से खराब हो गई, हाँ, या फिर किसी काइंड की नेगेटिविटी जो है वो लोगों की वजह से क्रिएट हो गई आपकी लाइफ में। आपको अपने 7 चक्रा पे जो अफर्मेशन का मेडिटेशन होता है आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, गूगल पे आपको अफर्मेशंस भी मिल जाएंगे। आप उस अफर्मेशन वाला जो मेडिटेशन होता है ना उसको करिएगा। बीज मंत्र वाले मेडिटेशन पे डायरेक्ट मत जाइएगा अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन में हैं, करते आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो एफर्मेशन वाले मेडिटेशन से ही शुरुआत करिएगा। मेरी इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, बिकॉज आपके चक्रास बहुत ही इम्बैलेंस है। अगर मैं कहूँ पर्टिकुलरली कि चलो आप रूट चक्रा को बैलेंस कर लो या आप इस हर्ट चक्रा को बैलेंस कर लो तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारे ही चक्रास में यहाँ पे ब्लॉकेजेस, वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो जैसे जाके इकट्ठी हो गई है। अभी उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। चाहो तो फिर 7 चक्रा का ही जो ब्रेसलेट होता है उससे आप पहन लेना। अगर आपको क्रिस्टल वेयर करना है तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास रखा तो था, मुझे अभी नहीं मिल रहा, मैंने रखा तो था बट अभी मुझे नहीं मिल रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट आप चाहें तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, मैं आपको दिखा दूंगी वहाँ पे, ओके। लेकिन अगर आप कमेंट्स करते हैं और आपके कमेंट्स का कोई रिप्लाई करके कहता है ना प्रिया नेम से, हीलर ऑफ द एजेस नेम से, कि इस पे कनेक्ट करो, इस पे कॉन्टैक्ट करो, आपको नहीं करना है, वो सब स्कैमर्स हैं। एंड मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि मैम ये आपका नंबर है क्या, ये आप हो क्या। मैं नहीं हूँ वो। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाएंगे, वहाँ पे जो इंस्टाग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, वहीं आप मुझे कनेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। पर्सनल रीडिंग सभी ऑफ है, ठीक है, लेकिन अगर आप क्रिस्टल्स का रिगार्डिंग क्वेरी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट पैशन, विजडम, एम्प्रेस, ओके। बहुत सारे मैं जो चीज़ देख रही हूँ ना कि आप जब भी कुछ नई शुरुआत करते होंगे ना किसी काम को करने की, कुछ ना कुछ जैसे वो काम बन नहीं पाता होगा आपका, कुछ ना कुछ रुकावटें, बैरियर्स आपके रास्ते में आ जाते होंगे और आप बीच में जाके अटक जाते होंगे कि अब क्या करूं, अब बीच में आ गया, अब क्या करूं। मतलब जैसे आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई, आप खुश हो गए, अब आप उसको अवेल करने जा रहे हो,
और फिर सडनली मना हो गई कि नहीं हो रहा काम। तो ये चीज आपको जब बार बार होती है ना ऑप्शन फर्स्ट, आपको बहुत ही हर्ट करती है। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका फील्ड है, जो आपका पैशन है, उसको आपने फॉलो करना है, और रेस्ट आपको बहुत ज्यादा लोगों की नहीं सुननी है। आपका जो भी पैशन है, जो काम करने से आपको खुशी मिलती है, जो काम करने आपको अच्छा लगता है, उसी में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पैशन का कार्ड आया है तो वो यही कह रहा है। दूसरी चीज, जो भी आपका पैशन है वहां पे कुछ सीखने की भी जरूरत है, बिकॉज विजडम की एनर्जी यहाँ पे आई है। सीखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को ज्ञान बढ़ाना, अपने स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करना, ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। और पॉजिटिव रहना, एफर्मेशन का यूज करो, ऑप्शन फर्स्ट एफर्मेशंस दिया करो। ठीक है, देखो अगर अपनी लाइफ में चेंज करने हैं ना डियर, तो काम तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि बस हम नेगेटिव होते रहें, हाथ पे हाथ रखते रहें, हाँ कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। अगर आपको चेंजेस चाहिए अपनी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस अगर आपको चाहिए, तो आपको काम तो करना पड़ेगा। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, देखिए मैंने कहा ना, जो भी आपका पैशन है, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं तो अब और ज्यादा वहां पे आपको काम करने की जरूरत है। ऑप्शंस का यहाँ पे कार्ड आया है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। ऑरिकल कार्ड्स, तो कुछ लोग अपना यहाँ पे ऑरिकल कार्ड्स के थ्रू उनको उनका आंसर मिल सकता है, इन केस अगर आपके पास कोई ऑरिकल डेक है तो। या फिर से अगर कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग में आना चाहते हैं, ऑरिकल कार्ड्स रीडिंग में आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। राइटिंग, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे राइटर हो सकते हैं, और आपको हो सकता है कोई ना कोई इंस्पिरेशन भी मिले, कुछ ना कुछ लिखने की, कुछ क्रिएट करने की, कुछ नॉलेज देने की, तो आपको उसको कंसीडर करना है। फ्लावर्स, तो मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, आप लोग देखेंगे मेरे थंबनेल्स पे, मेरी टेबल पे, सब जगह फ्लावर्स ही होते हैं। मुझे फ्लावर्स के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। मुझे फ्लावर्स की जो फ्रेगनेंस होती है, मुझे वो नेचर के साथ कनेक्ट करती है। तो सबका अपना अपना नजरिया है। आपको भी अगर फ्लावर्स अच्छे लगते हैं तो इनकी एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट करिए, या फिर से आप इसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे है एनवायरमेंटलिस्ट, तो कुछ लोग यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, या फिर से आपको यहाँ पे अपने आसपास के एनवायरमेंट का कहा जा रहा है कि ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करिए। आप में से बहुत सारे लोग हीलर बन सकते हैं आगे जाके। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो अभी हम यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा आपको सक्सेस मिलने में। वैसे 3 to 4 years एक जनरल मैंने बता दिया था, और फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, हम्म हम्म ठीक है, मैंने कहा ना 3 to 4 years यहाँ पे लगेंगे, लेकिन अगले 2 महीने में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ये भी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन अपने माइंड से नेगेटिविटी निकाल दो। अगर नेगेटिविटी नहीं निकालोगे तो मैं आपको बताऊं, सिचुएशन ऐसी की ऐसी ही रहेगी। मैं क्लियर बोल रही हूँ। आपको खुद को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरों को बदलने की सोचना छोड़ो, और खुद को बदलने, किस तरीके से खुद को चेंज करना है, अपनी लाइफ को बदलना है, ये सोचना शुरू करो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन सेकेंड, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1010 और यहाँ पे ये एमेथिस्ट का ब्यूटीफुल सा स्फेयर चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोग को आपके लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी, अबंडेंस कब मिलेगी, और कैसे मिलेगी। ठीक है, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए जो मैसेज मिल रहा है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा रही है आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन 2, बहुत ज्यादा, एक जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में आप लोगों ने बुरा वक्त भी देखा है, जहाँ पे जैसे सब कुछ आप लोगों से छिन गया, सब कुछ आप लोगों ने खो दिया। एंड नेगेटिविटी भी किसी काइंड के मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग नेगेटिविटी फेस कर रहे हो सकता है कि वो नेगेटिविटी कहीं और से आ रही हो,
या फिर आपके घर में कोई ना कोई वास्तु का दोष हो, या किसी भी टाइप से मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि कोई ना कोई नेगेटिविटी ऐसी है जो आपकी लाइफ में आ रही है, और जिसकी वजह से आप जितनी मेहनत करते हो आपको उसका उतना फल नहीं मिलता है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे जो भी लोगों ने ये चूज किया है, शायद से वो लोग कहीं ना कहीं सेटल होंगे, लेकिन अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। जो वो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो बस मुझे लगता है कि आप लोग जानना चाहते हो, बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन हैं और उनके सवाल आपको, सॉरी, उनके जवाब आपको चाहिए। हाँ, सो अभी हम देखते हैं चेहरों की हेल्प से कि आपको सक्सेस कब मिलेगी, अबंडेंस कब आएगी आपकी लाइफ में। ऑप्शन 2, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। भाई ज्यादा दूर नहीं है आपकी अबंडेंस सबसे ज्यादा दूर नहीं है। ऑप्शन 2 पहले ही बता रही हूँ। सी कितने पॉजिटिव यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, एंड आपकी अबंडेंस सबसे ज्यादा दूर नहीं है। आपका ड्रीम, आपकी आपकी लाइफ में अबंडेंस या फिर सक्सेस ज्यादा दूर नहीं है। मैक्सिमम बात करूं तो ये साल के एंड तक। फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये कार्ड भी आ रहा था तो मैंने ले लिया। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं कि भाई सक्सेस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो जैसे मैंने कहा ज्यादा दूर नहीं है। जस्ट यहाँ पे गाइडेंस क्या है, जिन चीजों की तरफ आप बेकार में अपना टाइम देते हो, जिन लोगों के ऊपर आप बेकार में अपना वक्त बर्बाद करते हो, वो करना छोड़ दो। सक्सेस आपको मिल जाएगी, लेकिन आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। ऑप्शन 2, और जिस दिन आपने अपने माइंड को हैप्पी रखना सीख लिया, अबंडेंस में ऐसे कहूं कि ऑलरेडी है भी है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो आपको ऐसा क्यों लगता है ऑप्शन 2 कि आपकी लाइफ में खुशियां नहीं है, आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं है। मैं एक बात बता दूं, ऑप्शन 2, जो लाइफ आप जी रहे हो ना, बहुत लोगों का वो सपना होगा उनके पास कि वो ऐसी लाइफ जिए, उनके पास इतनी सारी चीजें हों, फॉर एग्जाम्पल एक जॉब हो या सेटल हो। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे काफी सारे लोग सेटल नजर आ रहे हैं, लेकिन इन केस अगर आप लोग स्टूडेंट्स भी हो तो बहुत जल्दी, जैसे मैं यहाँ पे आपकी जॉब लगने के जो चांसेस हैं वो देख रही हूँ, इस साल आपका फाइनल हो जाएगा कि कहाँ पे जैसे सिलेक्शन होना है, कहाँ पे क्या होना है। बिजनेस भी अगर आप लोग करते हो तो यहाँ पे मैं ग्रोथ देख रही हूँ। तो भाई बस टेंशन लेना छोड़ दो, परेशान होना छोड़ दो। 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद दी वर्ल्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, बस एक नई शुरुआत का वक्त है। पुरानी चीजों को लेट गो करो, पुरानी बातों को जाने दो। कुछ स्टक एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में, ऑप्शन 2, जिनको आपको जिनको आपको क्लींस करने की जरूरत है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, अपने घर में साफ सफाई का ख्याल रखो, ठीक है ना, क्योंकि अगर गंदगी होती है तो वहां से वो नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना वो पनपती है। तो अपने घर की साफ सफाई का ख्याल रखो, अपनी साफ सफाई का ख्याल रखो। अपने रूम में कुछ आप अरोमा थेरेपी के कुछ एसेंशियल ऑयल्स का यूज कर सकते हो, अच्छी फ्रेग्रेंस का यूज कर सकते हो। जहां भी आप काम कर रहे हो, जिस जगह आप बैठ रहे हो, बस वहां पे थोड़ा सा एनर्जीज का ख्याल रखो। अगर आपके कोई ऑफिस टेबल वगैरह है तो वहां पे आप इस तरीके से एक ब्लैक टर्मलिन का ये स्टोन होता है, ये जरूर रखो। और साथ में सिट्रीन के क्रिस्टल्स होते हैं, सिट्रीन आप पहन भी सकते हो। ऑप्शन 2 आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सिट्रीन जो है वो अबंडेंस का ही क्रिस्टल है। फिलहाल मैंने नहीं पहन रखा, अदरवाइज से मैं आपको दिखा देती। येलो कलर का होता है सिट्रीन, ठीक है ना। सो आप सिट्रीन पहन सकते हो, और इस तरीके से ब्लैक टर्मलिन अपने आसपास रखो। आप अपने टेबल पे कुछ क्रिस्टल्स को प्लेस करो, जस्ट एनर्जीज का अपलिफ्टमेंट की आपको जरूरत है। रेस्ट चीजें जो हैं वो सही हो रही हैं और धीरे धीरे सही होती जाएंगी आपकी लाइफ में। लेकिन जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तो आप जो प्लानिंग करते हो ना अपनी लाइफ में, आप डिले कर देते हो, एक्शन लेने में समटाइम्स आप डिले कर देते हो। तो वो जो एक्शंस हैं वो आपको सही समय पे यहाँ पे कहा जा रहा है लेने के लिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपने अगर प्लान किया है कि पहले मैं इस रास्ते ऐसे 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 जाऊंगा, जरूरी नहीं है। आपको बस ख्याल क्या रखना है कि आपकी मंजिल क्या है, और चाहे फिर आपको कोई भी रास्ता पकड़ना पड़े, जो भी सुटेबल आपको लग रहा हो, लेकिन आपको अपनी मंजिल को ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं उनको आपको ग्रैब करना है।
थोड़ा-सा यहाँ पे आप समटाइम्स यू नो जिद्दी हो जाते हो ऑप्शन 2। मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है कि ज़िद आ गई तो आ गई। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल होना सीखिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है ना ऑप्शन 2 आप लोगों के साथ, कि आप ईज़िली चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते हो। आपसे किसी ने कुछ बोल दिया, आपसे किसी ने कुछ कह दिया, तो मतलब आप उन बातों को ना अपने मन से लेट गो नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा रहता है कि भई ये पर्सन है, मैंने इसकी इतनी-इतनी हेल्प करी है, तो इसको मुझे समझना चाहिए, इसको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। यू नो कुछ ऐसा-सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जेन्युइन सी बात है, यू नो जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो बदले में हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना नज़रिया बदलिए। आपको अपनी सोच को बहुत ब्रॉड बनाने की ज़रूरत है, विविड बनाने की ज़रूरत है, और लॉन्ग टर्म प्लान्स पे फोकस करो, शॉर्ट टर्म चीज़ों पे नहीं। ये तो ज़िंदगी है भाई, ये सारी चीज़ें तो चलती चलती रहती हैं। कहते हैं ना, एक क्या बोलते हैं उसे, एक थाली में 4 बर्तन होते तो वो खटकते ही हैं। तो ये छोटी-मोटी नोक-झोंक लाइफ का ये एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है। तो इसको स्वीकार करना सीखो, इसको एक्सेप्ट करना सीखो, है ना? तो छोटी-छोटी चीज़ों को आप बहुत जल्दी दिल से लगा लेते हो, परेशान हो जाते हो, तो वो परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे कुछ लोग का पैसा मैं देख रही हूँ कि कहीं हो सकता है अटक गया हो, कहीं फँस गया हो, कहीं रुक गया हो, तो वो भी मैं देख रही हूँ कि आपको वापस मिलने के चांसेस हैं। और कब तक मिलेगा अगर मैं बताऊँ तो इस साल मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है? इस साल आपका पैसा अगर कहीं रुका हुआ है, कहीं अटका हुआ है, तो वो मिलने के बहुत अच्छे मुझे यहाँ पे चांसेस नज़र आ रहे हैं। और अगर आप लोगों के ऊपर कोई लोन है, कोई डेब्ट है, तो वो भी क्लियर होने के चांसेस हैं। सो बेसिकली ये जो 2022 है, अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा। हो सकता है आपको अभी ये चीज़ रियलाइज़ ना हो पा रही हो, लेकिन धीरे-धीरे आपको हो जाएगी। सो अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं। ऑप्शन 2 आप लोग के लिए सिट्रीन बहुत ही अच्छा रहेगा। सिट्रीन येलो कलर का क्रिस्टल होता है, मेरे पास अभी नहीं है। ओके, तो अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। ओके, डू टू रोमांस एंड एंजल नंबर 33। तो बहुत सारे लोगों की तो भाई यहाँ पे शादी होने के चांसेस है बहुत ही जल्दी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजाइटी, बस ठीक है, सारी चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं भाई, सेटल हो पा रहे हो आप अपनी लाइफ में। मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑप्शन 2 खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। जस्ट अपनी लाइफ को जीना शुरू करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करो। और एक बिहेवियर होता है ना इंसान का, कंप्लेन वाला, ठीक है? एक देखो, 2 पर्सन है, ठीक है ना, 2 पर्सन है, इसमें आपको देख के बताती हूँ। 2 पर्सन है, ठीक है? एक पर्सन कह रहा है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पैसा अटक गया, उसने चीट कर दिया, उसने धोखा दे दिया। दूसरी साइड वो पर्सन है जो कह रहा है हे ईश्वर, हे खुदा, तूने जो भी दिया उसके लिए तेरा शुक्रिया। मेरे पास खाने के लिए मतलब खाने के लिए रोटी तो है, रहने के लिए मकान तो है, पहनने के लिए कपड़े तो हैं, मेरे पास फैमिली तो है, मेरे पास जॉब तो है। आप समझ रहे हो? अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीखो और आप देखोगे कि अबंडेंस आपकी लाइफ में खुद ही आती चली जाएगी। अगर किसी पर्सन को अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए ना, तो वो उसके लिए मैं आपको छोटी छोटी टिप बता दूं तो जितना वो ग्रेटिट्यूड फील करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको सैलरी मिली, थैंक यू भगवान जी, आज मुझे मेरी सैलरी मिली। अगर आप कुछ चीज़ परचेज भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ चीज़ आप खरीद रहे हो, उसके लिए आपको दुखी नहीं होना है कि हाय मेरा पैसा जा रहा है। आपको खुश होना है कि मेरे पास पैसे हैं और मैं इस चीज़ को परचेज कर पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ को खरीद हो पा रहा हूँ। तो अगर आप पैसे भी कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप खर्च कर रहे हो, आप कुछ ले रहे हो, परचेज कर रहे हो, खुशी खुशी आपको पैसे को यूज करना है। एंड कोशिश करूंगी इस पे एक सेपरेट एक पूरी वीडियो बना दूं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में पैसे को और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स को अगर यूज़ करो तो बहुत ही सारे हैं। चाहो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड नीचे बहुत सारे फ्रॉड हैं, स्कैमर्स हैं, जो जब आप कमेंट्स करते हो तो वो प्रिया नेम से, हीलर ऑफ द एजेस नेम से, वो आपको कमेंट्स का रिप्लाई करके कहते कि
इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, वो सब फेक हैं। आपको वो ऐसे कमेंट्स जब भी आए आपको उनको रिपोर्ट करना है। मुझसे अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाएंगे, वहाँ पे जो इंस्टाग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप है, जीमेल है, वहीं से जाके आप मुझे कनेक्ट करेंगे। पर्सनल रीडिंग्स अभी ऑफ है, लेकिन क्रिस्टल के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट चक्र आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो ये थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, सो दैट जो स्टक एनर्जीज है ना आपकी लाइफ में से वो निकल सके। तो अपने रूट चक्र पे काम करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो भाई बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो आने वाले समय में, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है। जस्ट एंजाइटीज को दूर करो, ठीक है ना। परेशान बेवजह होना, दूसरों के लिए परेशान होना छोड़ दो भाई, छोड़ दो। जिंदगी तो भाई मतलब क्या बोलूं, ये जीवन मिला है ना, तो किस तरीके से बोलूं, देखो कहते हैं कि बहुत ही मुश्किलों से इंसान का जीवन मिलता है, ठीक है। उससे पहले एक इंसान को ना जाने कितनी ही जीवनों से गुजरना पड़ता है, पशु पक्षी वगैरह वगैरह। तो अगर आपको इंसान का जीवन मिला है तो अच्छे तरीके से उसको जियो, उसको एंजॉय करो, एंड ऑफ कोर्स साधना भी करो। कार्ड्स गिर गए यहाँ पे आपके लिए, साधना करो सो दैट आपकी आगे की बर्थ बेटर हो सके। या फिर अगर कुछ लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हैं तो भाई उनकी फिर अलग ही ख्वाहिशें होती हैं। हाँ, सो चलिए अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, सोलमेट, क्रिएशन, ग्रेटिट्यूड। सी, मैंने कहा ना, मैंने अभी कहा था कि जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उतना बढ़ेगा, उतना आपको और ज्यादा मिलेगा। तो भाई आज ही से ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लोग लिखना शुरू कर दो। ऑप्शन 2 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आप लोग को कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, कुछ जैसे उनके मतलब आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। आपको एक चीज़ कहूँगी, आपके जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं या फिर अगर आप मेडिटेट वगैरह कर रहे हैं, आपको कुछ विजन्स आ रहे हैं, उन सबको लिखना शुरू कर दो। आपको धीरे धीरे उन सबके जो मतलब है, मीनिंग जो है वो समझ में आ जाएंगे और कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा आप क्रिएट करने वाले। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो, उसकी शुरुआत होने ही वाली है। ऑप्शन 2 आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और मुझे ज़रूर बताना भाई, अपनी खुशियों को मुझसे शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मुझसे अपने दुखों को शेयर करते हैं, लेकिन जब कोई मुझे अपनी खुशी भी शेयर करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जस्ट गॉड ब्लेस यू। मैं अभी से आपको गॉड ब्लेस यू बोल रही हूँ। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करना जो भी कर रहे हो, ठीक है ना, और खुश होके करना। अभी यहाँ से देख लेते हैं लास्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, स्पिरिचुअल टीचर। तो या तो आपके कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, तो आपको वो जो बता रहे हैं, जो भी गाइड कर रहे हैं उसकी सुनो, या फिर आगे जाके आप एक स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो। हर्ट डिजायर, तो अपनी दिल की इच्छा को फॉलो करना है भाई, अपनी दिल की सुननी है, और जो आपका दिल कहता है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है उसे सुनो। स्पीकर, तो कुछ लोग यहाँ पे स्पीकर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, पब्लिक स्पीकर हो गया, या फिर आपका बोलने के रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। तो अपने थ्रोट चक्रा को भी यहाँ पे आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पे फैमिली का कार्ड। तो फैमिली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। अपनी फैमिली, देखो आप अपनी फैमिली को अवॉइड करके आगे नहीं बढ़ सकते। ऑप्शन 2, आपको अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लाइफ टाइम में तो आप लोगों के ऊपर रहेगी। सपोर्ट, भाई ईश्वर हमेशा आपके साथ है। ऑप्शन 2, हमेशा। तो पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है ना, और आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा और आपको भी बहुत लोगों का सपोर्ट बनना है। ओके, ये कार्ड आ रहा था तो मैं ले लेती हूँ। एनिमल्स। ओके, सो यहाँ पे है योगा का कार्ड, और मैंने कहा था अगर आप योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका जो रूट चक्र है वो अपने आप स्ट्रांग जो है वो होता जाता है, बैलेंस जो है वो होता जाता है।
योगा करिए, ठीक है? अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखिए। एनिमल्स का यहाँ पे कार्ड है, तो बहुत लोग को यहाँ पे एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है। आपको हो सकता है अगर आपके पास कोई पेट है या कोई एनिमल है, तो उनके पास जाके आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती हो, आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होता हो। तो इस मैसेज को आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ओके, ऑप्शन 2, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।